हेलो दोस्तों, आइए आज साधारण ब्याज का एक कॉन्सेप्ट एकदम स्पष्ट कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। हम लोग साधारण ब्याज में या दर निकालना होता है या समय निकालना होता है तो एक सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, RT बराबर n-1 मल्टीप्लाई बाई 100। एक और सूत्र इस्तेमाल करते हैं, RT बराबर n गुणे 100। तो आइए उसके विषय में कुछ जानते हैं। देखिए क्या होता है, जब कोई धन कोई धन अपने का n गुना हो जाता है तो हम लोग इस केस में इस्तेमाल करते हैं RT बराबर n-1 मल्टीप्लाई बाई 100। क्या, जब कोई धन मिश्र धन अपने का n गुना हो जाता है, अपने का मतलब कि मूलधन अपने का मतलब हो गया कि मूलधन का n गुना हो जाता है, तो हम लोग RT बराबर n-1 गुणे 100 के सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है तो हम लोग एक सूत्र लगाते हैं, RT बराबर n मल्टीप्लाई बाई 100। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए पहले ये देखते हैं कि ये सूत्र किस प्रकार से आया, कहाँ से आया, इसके विषय में जान लेते हैं। उसके बाद सवाल का अभ्यास करते हैं। तो समय न गवाते हुए बस सीधे देख लिया जाए। जब कोई धन, देखिए दिया है, जब कोई धन मिश्र धन अपने का n गुना हो जाता है तो मान लीजिए यदि मूलधन P प्रिंसिपल है, मूलधन A है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा। मिश्र धन क्या कर रहा है कि अपने का n गुना NP हो जाएगा। तो आपको टाइम T दिया रहता है और T क्या है, समय है, और R क्या है, दर है। ये हमको पता रहता है। देखिए जब मूलधन P है, मिश्र धन NP है, तो ब्याज कितना हो जाएगा। ब्याज बराबर मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, P(n-1) हो जाएगा। मिश्र धन NP में से P को घटा देंगे। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे साधारण ब्याज वाला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब देखिए क्या है कि हमको दर को R और टाइम को T लिखते हैं। तो ब्याज कितना है, ब्याज देखिए कितना है, P(n-1) ब्याज हो गया। मूलधन कितना हुआ P, दर कितना हुआ R, और समय कितना हुआ T बटे 100। तो P से P कट जाता है और 100 का गुणा कर दीजिए तो n-1 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर RT। देखिए RT बराबर n-1 गुणे 100। यही तो हो गया। क्या लिखेंगे कि RT बराबर n-1 मल्टीप्लाई बाई 100। यही हो गया हमारा सूत्र। तो ये RT AN नहीं है, ये RT है। ये क्या है, R दर, ये दर है। RT बराबर n-1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई कि दर और समय का गुणनफल n-1, n माना गुणा होता है कि 5 गुना 10 गुना, -1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हम इस सूत्र का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई धन मतलब मिश्र धन अपने मूलधन का n गुना हो जाता है तो RT बराबर n-1 गुणे 100 का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए अगला देख लीजिए कि जब ब्याज मूलधन का n गुना हो, जब ब्याज मूलधन का n गुना हो तो क्या कर रहा है, ब्याज कितना हो, मूलधन का कितना गुना हो, n गुना मतलब n का गुणा। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बटे मूलधन बराबर कितना हो जाएगा, n हो गया। ये मूलधन नीचे आएगा, ब्याज बटे मूलधन बराबर n, तो n बटे 1 कर दीजिए। तो मतलब ब्याज यदि n है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो और T क्या है, T समय है और R क्या है, दर, ये हम लोग जानते हैं। तो सूत्र लगा दीजिए, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। तो इसमें क्या कह रहा है कि जब ब्याज मूलधन का n गुना हो जाता है तो ब्याज कितना है, मूलधन का n गुना n गुणे मूलधन। देखिए ब्याज क्या है, मूलधन का n गुना है, तो ब्याज के स्थान पे n गुणे मूलधन बराबर मूलधन
गुणे दर को आर, टी को समय बटे 100। इससे ये कट गया मूलधन, 100 का गुणा हो जाएगा, n गुणे 100 बराबर आर टी बराबर n मल्टीप्लाई बाई 100। यही सूत्र यहीं से आता है। तो हम लोग दो सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। जब ब्याज मूलधन का n गुना हो जाएगा तो ये सूत्र लगाएंगे, आर टी बराबर n माइनस आर टी बराबर n गुणे 100। और जब मिश्र धन अपने का n गुना हो जाता है, मूलधन का n गुना हो जाएगा, जब मिश्र धन मूलधन का n गुना हो जाएगा तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। और जब ब्याज मूलधन का n गुना हो जाएगा तो इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। आइए सवाल का प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा। यदि ये सूत्र आप इस्तेमाल न करना चाहें तो भी ये सवाल लग जाएगी बहुत आसानी से, लेकिन समय बचने की दृष्टि से ये ज़रूरी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने का 17 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने का 17 गुना हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका मिश्र धन 17 गुना, मूलधन जो है उसका 17 गुना मिश्र धन हो जा रहा है। तो इसका मतलब हो गया यही वाला केस, पहला वाला केस अप्लाई होगा। तो क्या करेंगे, आर टी बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 100। तो कितना गुना, 17 गुना, तो 17 माइनस 1 गुणे 100 लगा देंगे। और वर्ष समय कितना दिया है, 8 वर्ष, दर गुणे 8 बराबर, यहाँ से इसमें घटा देंगे, 17 में से गया 16, 16 में 8 का भाग दे देंगे, 16 गुणे 100 बटे 8 बराबर दर, 8 दूनी 16, दर कितना हो गया 200% वार्षिक। ठीक, ये हो गया दर 200% वार्षिक। और देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो है इसमें क्या कर रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में ब्याज जो है मूलधन का 1 से 1/5 गुना हो जाता है। इसमें ब्याज मूलधन का 1 से 1/5 गुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है। क्या करेंगे, जब गुना की बात करेगा दो ही सूत्र आते हैं, आर टी बराबर n माइनस 1 गुणे 100 और एक को आर टी बराबर n गुणे मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब ब्याज मूलधन का n गुना होगा तो इसको लगाएंगे, और जब वह धन मिश्र धन मूलधन का n गुना है तो ये लगाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको आर टी बराबर n गुणे 100। तो आर दर ज्ञात करना है, समय कितना दिया है 3, n गुना कितना दिया है 1 सही 1/5, कितना हो गया 6/5 गुणे 100, काट लीजिए 3 से, 3 में नीचे 6, 5 का भाग दे दीजिए इधर, 5 दिशा ये दोनों 40% वार्षिक। तो दर कितना हो गया 40% वार्षिक। और ये सवाल आप साधारण ब्याज के सिंपल सूत्र से भी लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन 3 नंबर है। किसी धन का साधारण ब्याज उस धन का 4/25 गुना हो जाता है यदि वर्षों की संख्या ब्याज दर की संख्या के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए किसी धन का साधारण ब्याज क्या कर रहा है, साधारण ब्याज जो है उस धन का मूलधन का 4/25 गुना। जब साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 गुना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, आर टी बराबर n गुणे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, जब साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 गुना हो या n गुना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, आर टी बराबर n गुणे 100। तो कह रहा है कि वर्षों की संख्या ब्याज दर की संख्या के बराबर, जो आर है और टी है ये दोनों आपस में बराबर है तो हम टी को आर लिख लेते हैं, तो आर गुणे टी को भी आर लिख लेते हैं।
कितना गुना कर रहा है, 4/25 गुना गुणे 100। तो आर का गुना होगा आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आर का मान ज्ञात करने के लिए वर्गमूल निकाल लेंगे इसकी, 4/25 गुणे 100 का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो देखिए 25 चौके 100, 4 गुणे 4 2 अंक हो गया। तो वर्गमूल में क्या होता है, दो संख्याओं से एक संख्याएं बाहर निकाल लिया जाता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 4% वार्षिकी हमारा हो गया क्या आंसर। तो दर कितना परसेंट हो गया, 4% वार्षिक। अगला सवाल 4 नंबर देखिए। 4 नंबर सवाल कर रहा है, यदि साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज 5 वर्षों बाद उसके मूलधन के 1/4 के बराबर हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर, इसमें भी दर पूछा है। और कह रहा है साधारण ब्याज की दर से किसी धन का साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज 5 वर्ष बाद उसके मूलधन का, इसमें में भी साधारण ब्याज उसके मूलधन का n गुना हो रहा है, जितना भी गुना हो रहा है। तो क्या सूत्र लगाएंगे, RT बराबर n गुणे 100। तो दर कितना दिया है, दर पूछ रहा है, समय दिया है 5 वर्ष, n का मान 1/4 गुणे 100। हल कर दीजिए, 4 का भाग दे देंगे 25 हो जाएगा, और 5 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। r बराबर 25/5, r बराबर 5% वार्षिक। दर हमेशा प्रतिशत वार्षिक में होता है। तो आज हम आपको का कन्फ्यूजन ये दूर कर दिए, कहाँ RT बराबर n-1 गुणे 100 लगाते हैं, कहाँ RT बराबर n गुणे 100 लगाते हैं। ठीक, तो दोनों सूत्र का एकदम कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब ये सूत्र की सवाल जितनी है मैं आपको, ये मेरा 5वां वीडियो है, सब आपका स्पष्ट हो गया। आप इसको भली बात ही देख लीजिए। जो चीज़ कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूंगा। और इसकी और भी विधियां हैं, लेकिन आप पढ़िए, वहीं सटीक अध्ययन करिए जो आपको एग्ज़ाम में काम दे। बहुत ज़्यादा पढ़ने से, बहुत ज़्यादा रटने से मतलब नहीं है। आप कॉन्सेप्टियल पढ़िए, स्पष्ट पढ़िए, और वो ज्ञान जो आपकी परीक्षा तक जाए वही ज्ञान अपने पास रखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।